विगत वीडियो में आपको घनाभ से संबंधित प्रश्न बताए गए थे। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक घन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, यानी घन से संबंधित जो भी आयतन से रिलेटेड प्रश्न हो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। निश्चित रूप से आप विगत वीडियो में जब फार्मूले लिखाए गए थे तो उस समय फार्मूला आपने पढ़ा होगा और उसी फार्मूले के आधार पर प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी बता रहा हूँ, और कड़े प्रयास में आपके लिए प्रश्न छोड़ा जा रहा है। तो ये सूत्र और समझाने के सिस्टम से आप रिलेटेड हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के कोई भी प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आता है तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो आइए, बिल्कुल इजी प्रश्न। एक घन का आयतन बताओ जिसकी एक भुजा 5 मीटर। बिल्कुल इजी फार्मूला, घन का आयतन बराबर भुजा पर क्यू, भुजा पर क्यू। हमेशा यह ध्यान देना है, आयतन की जो यूनिट होगी, इकाई होगी, वो घन में आएगा। जिस यूनिट के साथ हो, मीटर के साथ तो घन मीटर, सेंटीमीटर के साथ तो घन सेंटीमीटर, डेसीमीटर के साथ तो घन डेसीमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो तुरंत फार्मूले को ध्यान में रखते, भुजा, भुजा मतलब साइड या फेस। एज जो है कहते हैं, साइड को उस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस पर लिखा गया उसके हिसाब से भी। पचम 25, ठीक है। पचे 625 होगा नहीं, गुणा देख लीजिएगा। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जैसे हमने लिख दिया ये इसलिए लिखा कि आप देख करके थोड़ा सा समझें कि जैसे यहाँ आया 25, पचम 25 और पचे, तुरंत आपको टेबल नहीं याद है, गुणा कर लीजिए। 5 पचे 25, ठीक है। 5 दूना 10 और 2 12। अब हमने लिख दिया। आप लकीर के फकीर होकर के आप कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आप प्रश्न समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो सॉल्व किया गया है वास्तव में वो परफेक्ट है कि नहीं। डिवीज़न हो, प्लस करना हो, माइनस करना हो, हमेशा मल्टीप्लाई करना हो, हमेशा दिमाग में रखा जाता है कि कैसे इसको सॉल्व करें। कि यदि गलत भी बताया गया है, जैसे हमने 625 लिख दिया, तो तुरंत आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर समझाए गए प्रश्न का जो गुणनफल है, प्रोडक्ट नंबर है, वो रॉन्ग है। तो हम भी सतर्क रहेंगे कि हम कोई ऐसे प्रश्न आपको न समझा दें जो गलत है। और यही तरीका है कि जब हम पढ़ते रहते हैं, कोई अध्यापक हमको जो कुछ भी समझाता है, यदि हम लकीर के फकीर हो जाते हैं तो वो गलत पढ़ाएगा तो हम गलत ही सीख पाएंगे। और यदि हमारे में सेल्फ एक कॉन्फिडेंस हो तो तुरंत आप समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का गुणनफल क्या होगा। तो इससे आइडिया मिलेगा कि आप वास्तव में प्रश्न को समझ रहे हैं। यहाँ हमने लिख दिया 625,
और छोड़ दिया और बाद में इस पर कोई कमेंट नहीं किया आपने, तो ये माना जाएगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये दिमाग में आपको हमेशा रखना है। और उसी से रिलेटेड यह भी प्रश्न है, एक घन का आयतन बताओ जिसकी एक भुजा 8 मीटर है। 8 पर क्यूब, 8 गुणे 8 गुणे 8, और जितना आता है उतना घन मीटर। यूनिट हमेशा घन में होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर क्यूब। अब आता है दो शब्द, घन और घनाभ में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये क्यूबाइड का है, ठीक है ना? ये आप देख रहे होंगे, ये क्यूबाइड, और घन शब्द जो देख रहे हैं ये क्यूब से है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जब आप एक भुजा दिया गया हो तो समझिए क्यूब का है, और जब तीनों भुजाएं दी गई हो तो समझिए क्यूबाइड का है। और उसी आधार पर आप प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। निश्चित रूप से जो भी हमारा एडवाइस है वो चीज़ आप समझ पाए होंगे। और सीखने के लिए विगत वीडियो में घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन साइड पर क्यूब, दोनों के लिए यूनिट घन में होगा। ये दिमाग में रखना है। तो आइए हम इसको देख करके प्रयास का क्वेश्चन सॉल्व करें, और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। और पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तभी आप अच्छे ढंग से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। केवल मोबाइल खोल करके लाइक कर देने से नहीं हो जाएगा। हमें लाइक की ज़रूरत नहीं है, हमें उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक वीडियो देख करके और समझते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।